नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया बौद्ध स्तूप पर हैं और आज 84,000 दीप प्रज्वलित की गई है, जिसके उपलक्ष्य में सिर्फ भारत ही नहीं विदेश से भी हमको लगता है कि 15 से 20 देशों से बुद्धिस्ट लोग आए हैं और कहने का दीप प्रज्वलित किए हैं। तो हमारे बगल में केसरिया के बुद्ध शरण भंते जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आने के बाद यहाँ जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि पहले जो हम लोग आते थे देखते थे कि बुद्ध भगवान की जो भी ये खंड बाई खंड है, हर खंड में जो है मूर्तियाँ दिखाई देती थी, लेकिन अभी हम लोग देखे हैं तो कहीं दिखाई बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो आखिर हु कहाँ गया, हम इससे जानकारी लेंगे। स्वागत है भंते जी आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल को और आपके सारे लोगों को, दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज के दिन। और आपका जो प्रश्न कि मूर्तियाँ क्या हो गई, तो मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ कार्यरत हैं, वो लोग बताएं कि ये मूर्तियाँ कहाँ चली गई। खाते हैं ये लोग बुद्ध की और गाते हैं भूत का, तो ये मूर्तियाँ कहाँ चली गई। इसी सच्चाई और लिखने और बोलने के लिए भंते भूत शरण को इसी केसरिया के सामंती और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने साल भर जेल में रखा। तो मैं आज फिर ये सच्चाई बोल रहा हूँ। आर्कोलॉजिकल सर्वे के जो लोग ये बुद्ध के स्तूप पर बैठे हुए हैं, बुद्ध की कमाई खा रहे हैं, लेकिन बुद्ध का विनाश करें, क्योंकि ये सारे लोग मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये लोग यहाँ से बुद्ध की ट्रेस को मिटा देना चाहते हैं। अगर ये आर्कोलॉजिकल सर्वे भी डिपार्ट के लोग और यहाँ के जिलाधिकारी को भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व बनता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे से पूछिए कि यहाँ की मूर्तियाँ कहाँ चली गई, कौन है इसकी बुद्ध की मूर्तियों को मिटाने वाला। पहले ही मनवादी व्यवस्था के लोगों से और प्राकृतिक आपदा के कारण ये मूर्तियाँ टूट फूट गई थी, लेकिन ये सारी मूर्तियाँ को जितने भी मनवादी व्यवस्था के लोग हैं नहीं चाहते हैं कि बुद्ध का ये अशुभ जो है कि सुरक्षित रहे, यहाँ से ट्रेसलेस कर देना चाहते हैं। लेकिन इनकी सोची समझी चाल फलीभूत होने वाली नहीं है। अगर सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग अगर इस मूर्तियों को गायब किए हैं, तो मैं कहूँगा कि अविलंब उन मूर्तियों को फिर से स्थापित करें या नया मूर्ति लगाएं। यहाँ जो मिट गई उसको फिर से जो है कि उसी अवस्था में जो इतनी विशाल विशाल मूर्तियाँ थी, सारी मूर्तियों को प्रतिस्थापित किया जाए, और नहीं तो मैं भंते भूत शरण आर्कोलॉजिकल सर्वे विभाग पर केस करूँगा। और यहाँ के आर्कोलॉजिकल सर्वे में जितने भी यहाँ केसरिया स्तूप पर कर्मचारी हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के देख रेख में ही मूर्तियाँ गायब हुई है। तो मूर्तियाँ गई कहाँ, इसका जवाब आप दीजिए। आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि खा रहे हैं बुद्ध का और गा रहे हैं भूत का। यहाँ से बुद्ध को मिटा देना चाह रहे हैं। तो मैं सरकार, प्रशासन, बिहार सरकार, भारत सरकार को भी बहुत सारी मूर्तियों का आज ये ट्रेस मिटा नहीं सकते हैं। बहुत सारे आज भी एविडेंस है कि इन पर मूर्तियाँ क्या लग रहा है आपको, कब से ही गायब है ये मूर्तियाँ? देखिए, हम तो केसरिया में रहते हैं, लेकिन आते हैं तो कभी बहुत कम आते हैं, क्योंकि मैं भिखमंगा भिक्षु नहीं हूँ कि यहाँ आकर भिक्षा पात्र लगाऊं। मेरा तो काम है, मैंने चीवर लिया है बुद्ध के डेवलपमेंट के लिए, बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के लिए, अपने विरासत और धरोहर की रक्षा के लिए। और यहीं केसरिया नहीं, बोध गया, साकेत, आपको महाराष्ट्र के दीक्षा भूमि, आपको उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बौद्धिस्ट प्लेसों की रक्षा के लिए मैं दिन रात आंदोलनरत रहता हूँ और आज भी आंदोलनरत है। मूर्ति नहीं लगाई गई अगर अविलंब, क्या करेंगे आप लोग? अब हमारे उपासकों की भी कमी नहीं है,
जमकर आंदोलन होगा, जमकर आंदोलन होगा। सरकार, प्रशासन और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे विभाग के जेल कर देंगे ये लोग का, ऊपर से नीचे ये सरकार जेल है। कर दे, गोली चलवा दे। मैं तो मोदी और जोगी को भी उत्तर प्रदेश में जाकर चैलेंज भारत किया। में बौद्धिस्टों का कोई मैं महत्व नहीं है। नीतीश कुमार को और भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी को भी चैलेंज दे, गोली चलवाओ। मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मैं मेरी विरासत अगर मिटेगी तो मैं रहकर जिंदा रहकर क्या करूँगा। इसलिए मुझे न जेल जाने की डर है, न गोली खाने का डर है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हमारे लोग गोली भी चलाएंगे इन लोगों पर। हमारे पास भी न धन की कमी है, न बल की कमी है, न बुद्धि की कमी है। सारी दुनिया में हमारा बुद्ध का परचम लहरा है। और आज यहाँ हमारी चीज़ को कोई मिटाना चाहेगा तो हम क्या बर्दाश्त करेंगे? भेजो जेल, मारो गोली, मैं तैयार हूँ, सीना तान कर तैयार हूँ ऐसे केसरिया की धरती पर। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में जितेंद्र बौद्ध जी हैं, बौद्धाचार्य हैं, और ये लगातार बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति तो गायब दिन पर दिन होती जा रही है और उनके अस्तित्व को समाप्त करने की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बुद्ध की धरती है, फिर भी मनुवादियों के वजह से, उनके प्रयासों से हमारे बुद्ध की विरासत को निरंतर मिटाने का जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही घृणित काम है। आज से कुछ ही महीने पहले इस बुद्ध के विरासत पर, बौद्ध स्तूप पर भगवान बुद्ध की मूर्ति टूटी फूटी ही अवस्था में विराजमान थी, जिसको रातों रात गायब कर दिया गया। और यह निरंतर लगातार गायब करने का जो सिलसिला है, आज हम बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन ये लोग हमको कमज़ोर समझ रहे हैं। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी पहचान को लगातार मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखदपूर्ण घटना है। आज भले ही हम लोग अल्पसंख्यक ही हैं, लेकिन हम अपने इतिहास के प्रति वफादार हैं। हमें भगवान बुद्ध के हम अनुयायी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कायर हैं। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं, फिर भी हमारे संस्कृति और सभ्यता के साथ अगर छेड़छाड़ बुद्ध के वंशज को बुद्धि कहाँ चल गई है? राम राज की तैयारी चल रही है। देखिए, इस मनुवादियों की पाखंड के वजह से हमारे लोगों को कुछ दिनों के लिए दिग्भ्रमित किया गया है और वे लोग पुनः अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी विरासत को अपना रहे हैं। तभी ना आज 84,000 दीप जलाने का काम जो यहाँ भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा पूरा किया गया है। बुद्ध भगवान के जो वंशज के जो लोग हैं, वो लोग 98% लोग राम राज की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है। आज यह केसरिया की धरती आज यह याद करा दिया है। आज इसके जो 84,000 दीप प्रज्वलित हुए हैं, इससे पुनः महसूस होने लगा है कि हम बुद्ध के वंशज हैं और हम उनके इतिहास की तरह हम पुनः बढ़ रहे हैं। हम बुद्ध को जाने हैं, तब यहाँ आकर 84,000 दीप जलाने का काम किए हैं। और आज से लगातार प्रत्येक वर्ष यह सिलसिला चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। जिस पर प्रतिमा गायब किया गया है, इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, इसके लिए हम अपने सभी लोगों के साथ मिलकर इसकी चर्चा करेंगे। एक बड़ी आंदोलन का आगाज हम लोग करने जा रहे हैं कि पुनः हमारे सभ्यता और संस्कृति, हमारे भगवान बुद्ध की विरासत के साथ जो इन लोगों ने शुरू से खिलवाड़ करते आए हैं, अगर आगे भी कर रहे हैं तो अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इनको एकदम ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया जाता है, उस रूप में हम लोग तैयार होने वाले हैं। और हम लोग एक एक इन लोगों के करतूतों का बदला हम लोग लेंगे। अगर तत्काल पुनः भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ स्थापित नहीं कराई गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत इस चंपारण की क्रांतिकारी धरती से होने वाली है। और इसके लिए हम आगाह करते हैं इन मनुवादी व्यवस्था के लोगों को कि वे लोग तैयार रहें। अगर हमारे बुद्ध के संस्कृति के साथ, हमारे भारतीय मूल निवासियों के संस्कृति के साथ अगर इन लोगों का खिलवाड़, इन लोगों का ऐसी रवैया जारी रहा तो आने वाला दिन बहुत ही बुरा होगा इन लोगों के लिए। इसलिए ये लोग हमारे शक्ति को कम ना आके और हमारी विरासत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न करें, हम यही कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।